नमस्कार दोस्तों, वात दोष क्या है, ये कैसे होता है और इसका इलाज क्या है। ये सिर्फ 3 छोटी छोटी बातें अगर हम जान लें तो आधे से ज़्यादा बीमारियों को हम रोक सकते हैं, और अगर हमें पहले से हो गई है तो उनको हम ठीक कर सकते हैं। वात दोष खुद एक बीमारी नहीं है, बल्कि वात दोष जब हो जाता है तो उसके कारण हमें बहुत सी बीमारियां, आधे से ज्यादा बीमारियां हैं, वो वात दोष के कारण ही होती हैं। हमारे शरीर की प्रकृति 3 प्रकार की होती है, वात, पित्त और कफ। अगर कफ दोष ज्यादा हो जाता है तो हमें लगभग 20 से 28 प्रकार के रोग होते हैं। पित्त दोष अगर ज्यादा हो जाता है तो हमें लगभग 40 प्रकार के रोग होते हैं। पर अगर वात दोष ज्यादा हो जाए, यानी वात है वो कुपित हो जाए, तो हमें लगभग 80 प्रकार के रोग होते हैं। यानी कि उन दोनों को मिला के लगभग 60 से 65 होते हैं। 80 प्रकार के रोग तो अकेले वात दोष के कारण ही होते हैं। और ये 80 प्रकार के दोस्तों वो रोग हैं या वो बीमारियां हैं जो कॉमनली सब लोगों में होती रहती हैं, लोग परेशान ही रहते हैं। तो ज्यादातर दिक्कत है वो वात अगर कुपित हो जाए तो होता है। अच्छा, ये वात दोष है क्या? हमारा शरीर 5 तत्वों से बना होता है, और ये पांचों के पांचों तत्व हमारे 5 उंगलियां हैं, हमारी जो हाथ की उसको रिप्रेजेंट करता है। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। जब हमारे शरीर में वायु तत्व की और आकाश तत्व की, यानी दोनों के दोनों एलिमेंट्स जब जरूरत से ज्यादा या बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो हमें वात दोष होता है। और इस वात दोष के कारण बहुत सारी बीमारियां हमें घेर लेती है। तो समय रहते अगर हम इनको कंट्रोल कर लें तो ये दिक्कतें हमें होगी ही नहीं। दोस्तों, वात दोष का बढ़ना यानी एयर बढ़ना, यानी गैस बढ़ना, नॉर्मली हम सोचते हैं कि पेट में जो गैस होती है उसी को हम वात दोष कहते हैं। देखिए, ये गैस पेट में बनने के बाद अगर ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी पार्ट में चली जाती है तो ये भयंकर व्याधियां या रोग पैदा करती हैं। बस वही वात दोष के कारण है, रोग होते हैं, वो रोग हैं। वात दोष अगर हो जाता है, यानी वात प्रकृति हमारे शरीर में बढ़ जाती है, तो उसके कारण क्या क्या रोग होते हैं। देखिए, जितने भी जोड़ों के दर्द होते हैं, घुटनों में, यहाँ जोड़ों में, हाथों में, उंगलियों में, या फिर सर्वाइकल का पेन होता है, रीढ़ की हड्डी में, पीठ में, कमर में दर्द, एड़ियों में दर्द, मसल्स में दर्द। बहुत सारे लोगों की मसल्स में कमजोरी आती है, पैरों में कमजोरी हो जाती है, पैरों में झंझनाहट से शुरू होती है, सूखापन, रूखापन, और पेट की सारी बीमारियां। पेट में शुष्कपन रहता है, कब्ज हो जाती है, गैस बनती है, खाना कितना ही खाओ शरीर को लगता ही नहीं है, या अगर खाया तो बहुत भयंकर रूप से पेट फूला फूला रहता है, पेट तन जाता है, गैस बनती है। बहुत सारी व्याधियां हैं वो जो वात दोष है उसके कारण होती है। तो दोस्तों, आखिर इस वात दोष को हम कंट्रोल कैसे करें ताकि ये आने वाली बीमारियां हैं इस वात दोष से, या हमें पहले से हो गई है तो वो हम ठीक कर सकें। देखिए, बहुत सारे तरीके हैं आयुर्वेदा में, खाने पीने के, योगा के, एक्सरसाइज के, या और भी बहुत सारे तरीके हैं। पर मैं आपको बहुत ही सरल 3 या 4 तरीके बता रहा हूं जिसको हम घर में बैठे बैठे, लेटे लेटे या किसी भी पोजीशन में कर सकते हैं, और इससे हमारी जो वात दोष है वो कंट्रोल में आ जाएगी। और जितनी भी मैंने दिक्कत बताई है उन पे धीरे धीरे आप कंट्रोल कर सकोगे। देखिए, वीडियो के शुरू में मैंने बताया था अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। बस इन 5 उंगलियों का ही खेल है जिससे हम योग मुद्रा बना करके हम आसानी से जो वात दोष है उसको कम कर सकते हैं। देखिए, योग मुद्रा का योग विज्ञान में, आयुर्वेदा में बहुत ही महत्व है। 4 मुद्राएं बता रहा हूं, आपको नियमित रूप से करनी है। अगर आप ये 4 मुद्राएं करते हो तो जितनी भी मैंने वात दोष के कारण आपको दिक्कत बताई थी वो धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगी, या फिर आपको नहीं है तो नहीं होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं संधि मुद्रा।
संधि मुद्रा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जितनी भी मुद्राएं हम करते हैं उसमें इस हाथ में जो मुद्रा करते हैं वो दूसरे हाथ में भी करते हैं, यानी दोनों में समान रूप से करते हैं। पर संधि मुद्रा ऐसी मुद्रा है, इस हाथ में एक अलग मुद्रा करते हैं, इस हाथ में अलग मुद्रा करते हैं। देखिए उसमें क्या करना है, ये मेरा बायां हाथ है, बाएं हाथ में ये वाली उंगली मिडिल फिंगर है, उसको अंगूठे के साथ ऐसे टच करना है इस तरीके से। और दायां हाथ है, उसमें छोटी उंगली के पास में जो ये रिंग फिंगर है उसको टच करना है। ध्यान से देख लीजिए, कंफ्यूज मत होना। जो बायां हाथ है उसमें बीच वाली उंगली अंगूठे के साथ में, और जो दायां हाथ है उसमें छोटी उंगली के पास वाली जो रिंग फिंगर है वो टच करनी है। और टच करके हल्के से ऐसे चोंच नहीं बनानी है आपको, ऐसे गोल हल्के से टच करना है, दबाव नहीं देना। ये तीनों उंगलियां सीधी रहेंगी और आप ऐसे बैठ के लंबे लंबे श्वास लीजिए, आराम आराम से। हर बार बताता हूं, जितना श्वास अंदर लो उससे ज्यादा देर तक रोके रखो, और उससे ज्यादा देर तक आपको धीरे धीरे श्वास निकालना है। तो धीरे धीरे लंबे लंबे श्वास अंदर लीजिए, श्वास को रोकिए और फिर श्वास को धीरे धीरे निकालिए। इस मुद्रा को आप कम से कम 16 से 17 मिनट नियमित रूप से कीजिए। अगर ये मुद्रा करते हो तो खास करके आपके जोड़ों के अंदर जो वात फंस गई है या इंटरप्ट कर गई है तो वो धीरे धीरे रिमूव होगी। घुटनों में दर्द या कोई भी हड्डी का जोड़ हो, रीढ़ की हड्डी में कई बार वात से दर्द होता है, कोहनियों में होता है, कंधों में होता है, सर्वाइकल्स वगैरह, इन सब में जहां पर भी बात घुस गई है वो धीरे धीरे इस संधि मुद्रा से वो बाहर आएगी। उसके बाद आपको दूसरी मुद्रा करनी है, वो है वायु मुद्रा। देखिए ये मेरा हाथ देखिए, इसमें मैंने कहा अग्नि और वायु। वायु मुद्रा कैसी की जाती है, इसमें भी लोग गलत करते हैं। नॉर्मली क्या करते हैं, ऐसे करके यूं उठा करके रख लेते हैं कि जी मैं वायु मुद्रा कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये होता है, ये वाली उंगली को अंगूठे का जो ये पर्वत बोलते हैं उबरावा, यहां लगाना है। उसके बाद में जो अंगूठा है वो धीरे से ऊपर से टच कराना है, ऐसे टच कराना है। नॉर्मली लोग ऐसे कर लेते हैं यूं। तो ये आगे से अंगूठा है ना, छोर है अंगूठे का, वो खुला नहीं रहना चाहिए, ऐसे टच होना है, ऐसे टच करके और आराम से बैठ जाइए। फिर वैसे ही लंबे लंबे श्वास लीजिए। ये मुद्रा भी आपको 16 से 17 मिनट करनी ही करनी है। देखिए इस मुद्रा को आप कभी भी, अगर आपके पेट में गैस बनी हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि बड़ी तकलीफ हो रही है और मेरा पेट टाइट है, तो ये मुद्रा करके देखिए, आपको 10 या 15 मिनट में तुरंत आराम मिलेगा। खास करके आप ऐसी जगह पे हो जहां पे कुछ कर नहीं सकते, बस में बैठे हो या कहीं ऑफिस में बैठे हो, तो ये मुद्रा करके इस तरीके से लंबे लंबे श्वास लेते रहिए और ये मुद्रा कीजिए। बहुत ज्यादा आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा और आपको पता चलेगा कि ये जो मुद्राएं होती हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, उसके बाद में तीसरी मुद्रा जो करनी है, ये सेकंड लास्ट मुद्रा है। इसके बाद एक मुद्रा और है, उसमें मैंने क्या बताया था, अग्नि, वायु और आकाश। जैसे मैंने बताया था कि वात दोष में वायु और आकाश तत्व की अधिकता हो जाती है, तो ये आकाश तत्व है, उसको हमें, जैसे अभी वायु मुद्रा हमने की थी तो यहां पे लगाया था, तो आकाश तत्व में ये बीच वाली उंगली है, बीच वाली उंगली को वैसे ही लगाना है जैसे वायु मुद्रा में लगाया था, और वैसे ही टच करना है। ऐसे नहीं करना है, ऐसे टच करना है। ये उंगलियां सीधी रखनी है और फिर धीरे से ऐसे देख लीजिए, फिर धीरे से ऐसे बैठ के आराम आराम से आंखें बंद करके और वैसे ही लंबे लंबे श्वास लीजिए। इस मुद्रा को भी आपको कम से कम 16 से 17 मिनट करना ही करना है। देखिए ये तीनों मुद्राएं जो मैं बता रहा हूं, आप किसी भी सीरीज में कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि पहले ये मुद्रा करनी है बाद में ये मुद्रा करनी है, पर हाँ कम से कम 16 से 17 मिनट तो आपको करनी ही करनी है। और अगर आप सुबह खाली पेट करते हो तो ये ज्यादा असर दिखाएगी। उसके बाद में आपको चौथी मुद्रा बता रहा हूं,
वो मुद्रा एक तरीके से जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका काम है। ये मुद्रा है दोस्तों प्राण मुद्रा, यानी एक तरीके से यूं कहो कि हमारे शरीर के अंदर जो छोटे छोटे रोग है वो सिर उठाते हैं, उसको वो कंट्रोल करती है। अगर उस मुद्रा को आप करते हो तो आप स्वस्थ तो रहो ही रहोगे, शरीर भी आपका एनर्जेटिक होगा, दिमाग आपका शांत रहेगा और आप कॉन्फिडेंट रहोगे। तो इसके लिए क्या है, प्राण मुद्रा में करना क्या है, ये लास्ट की जो 2 उंगलियां होती हैं उसमें आपको ऐसे अंगूठे के साथ, यानी 3 हो गए, 1 2 उंगली और 1 उंगला, तीनों को आपको इस तरीके से टच करना है। बार बार कह रहा हूं, कोई किसी में भी ऐसे नहीं करना है। लोग ऐसे बैठ जाते हैं, ये चोंच बना लेते हैं, चोंच नहीं बनानी है, हल्के से इसको टच करना, ये 2 उंगली सीधी करना और उसके बाद में आराम से बैठ जाना। और वैसे ही आप लंबे लंबे श्वास लेना। ये भी मुद्रा आपको मिनिमम से मिनिमम 16 से 17 मिनट करनी है। अगर चाहो तो ये कोई भी मुद्रा आप ज्यादा देर तक भी कर सकते हो। प्राण मुद्रा को अगर और ज्यादा इफेक्टिव बनाना है, क्योंकि ये जो प्राण मुद्रा है वो सर्वोपरि मुद्रा मानी गई है और हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होती है। तो अगर आपको ज्यादा इफेक्टिव बनाना है इसको, तो आप 15 से 16 मिनट जब आप मुद्रा करो, लंबे लंबे श्वास लो, उसके साथ साथ अपनी जो आंखें हैं कोशिश करना कि एकदम इधर ला करके यहाँ पे, और ये जो यहाँ पे तीसरी आंख बोला जाता है या साइंस में पीनियल ग्लैंड बोला जाता है, इसकी तरफ ऐसे यूं देखना है आपको, भेंगा पर लाके ऐसे करके यूं करके फिर आंखें बंद कर लेना। और कोई भी मंत्र का, ओम नमः शिवाय या गायत्री मंत्र का धीरे धीरे उच्चारण भी कर सकते हैं। ये मुद्रा अगर दोस्तों चारों की चारों मुद्राएं करते हो तो ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। एक बार इन मुद्राओं को अपने लाइफ में ट्राई करके देखिए, फिर देखिए कितना परिवर्तन आता है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, शेयर भी करना हमारे वीडियो को आगे। चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करना, घंटी का निशान भी दबा देना। दोस्तों नमस्कार।